नमस्कार। इस समय मैं हूं हिसार विधानसभा क्षेत्र के पटेल नगर इलाके में और यहां पे जैसे आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं मेरे साथ और इनसे जानते हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र की जो माहौल कैसा है और किसकी और इस बार यहां से लोग कौन से विधायक कौन से कैंडिडेट को यहां से जिताने वाले हैं। सर नमस्कार। सर आप ये बताइए, हिसार में विधानसभा चुनाव जैसे शुरू है, 21 तारीख नज़दीक है वोट डालने का, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सा कैंडिडेट यहाँ से निकलेंगे? देखो जी, हम तो उम्मीद लगा रखी है जी 100% अमित ग्रोवर जिताने की जी। अच्छा। और अमित ग्रोवर ही जीतेगा, जो हमारा विचार है, क्योंकि पंजाबियों का समर्थन जो है, रात को 100 घरों ने पंजाबियों का समर्थन दे दिया है, वो अमित ग्रोवर के हक में ही दिया है। बाकी कोशिश जारी है, कोशिश ही क्यों, पंजाबी अगर हमारे साथ हो जाते हैं तो कोई किसी की शंका ही नहीं है कि अमित ग्रोवर ना जीते। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इस बार के चुनाव में उधर से डॉक्टर कमल गुप्ता है पूर्व विधायक यहाँ पे, उधर से दोनों बड़े घराने भजनलाल परिवार जिंदल परिवार ने रामनिवास राणा को मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है चुनाव की किस तरह की समीकरण है? रामनिवास राणा को जिंदल निवास ने उतारा जरूर है, लेकिन उसका अंदर से समर्थन नहीं लगता हमें कि कुछ मिले जी। अच्छा। क्योंकि उनका समर्थन कमल गुप्ता के साथ हो सकता है, लेकिन वो भी कन्फर्म नहीं है। पिछले साल भी ऐसी बात हुई थी, सरकार कांग्रेस ने मीटिंग की थी, सुधीर ने मीटिंग की थी, वहाँ हम उसको समर्थन देंगे, लेकिन समर्थन नहीं हुआ था। तो अब भी सेम वही बात है कि अब भी वो चुप ही रहेंगे जहाँ तक विचार है। क्या लगता है किस किस का मुकाबला होने वाला और किस तरह के नतीजे? मुकाबला तो देखो जी, अब फिलहाल तो किसी का मुकाबले का पता ही नहीं लग रहा, तो किसका मुकाबला होगा। जैसे आप अमित ग्रोवर की बात करें, अमित ग्रोवर की कौन सी बात से प्रभावित है, कौन से काम से प्रभावित? अमित ग्रोवर की बात के से इसलिए प्रभावित हैं कि इनको जिस समय बुलाओ, किसी काम के लिए बुलाओ, रात को बुलाओ, ये 24 घंटे हाजिर मिलते हैं। तो एक मतलब लोगों की जो जन समस्या है उससे रूबरू होकर उसको काम, जन समस्या के हल करते हैं, इमीडिएटली हल करते हैं। अगर आपने सिग्नेचर भी करवाने हैं तो घर आके सिग्नेचर भी करते हैं जी। और लोगों से हम बात करें हैं जी, आप कैसे लगे अमित जी के साथ? अमित जी के साथ मैं तो 15 साल से हूँ भाई। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है आपको, कैसा नेचर है और क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जैसे पहली बार अपने पार्षद के चुनाव लड़ाई वहाँ से वार्ड नंबर 14 से विजय हुए और उसके बाद विधानसभा चुनाव में मैदान में कूद गए, तो क्या लगता है आपको? मैदान में सब भाइयों से राय लेके कूदे हैं, वैसे नहीं कूदे। अच्छा। हाँ, इनको अच्छा जन समर्थन है और अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, इज्जत करते हैं सबकी और काम के भी करते हैं। जैसे ये अमित ग्रोवर एक जनता के उम्मीदवार हैं, आप लोगों ने उठाया, वहाँ पे दो बड़े उम्मीदवार भी हैं, दो बड़े घराने की तरफ से उतर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रामनिवास राणा, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर कमल गुप्ता है, तो किस तरह का मुकाबला होने वाला है यहाँ पे? कमल गुप्ता तो नहीं सोचे को पर्ची कटा के तो लाया नहीं, वो बात नहीं करता जाए आदमी से, उसको तो पर्ची डॉक्टर वाली पर्ची चाहिए कटाने की, उसलिए वो बात करता था, पर वो पर्ची लेके हो जाता नहीं। अच्छा। क्यों, वो तो डॉक्टर वाली बात ही सोचता है बीबी, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, सुभाष चंद्रा ने ये डेरे वाले बाबा ने पिछली बार उनका चौखा साथ जिता दिया था, अब तो उसका कुछ नहीं है। तो किस किस का मुकाबला रहेगा इसमें? मुकाबला थोड़ा बहुत राडा का अमित ग्रोवर का ही है, बाकी नहीं है। अच्छा। हाँ। तो हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का कोई मुकाबला? कोई जो सबसे पीछे वही है। अच्छा। हाँ। और लोग हाँ जी, आप बताइए सर कि जैसे माहौल कैसा लग रहा है आपके जैसे? ये बहुत ही 100% अमित ग्रोवर के साथ में सब हम। अच्छा। कोई पंजाबी कोई नहीं, सब पंजाबी बनिया वैश्य सैनी सब इनके साथ पीछे हो गया आज। अच्छा। तो क्या कारण मानते हैं जैसे निष्ठावान में जब कभी आपको काम पड़े आप भी आके पहुंच जाओ ना, ये आप नहीं आओगे, आप पहुंच जाएंगे, खुद अपनी बात पहुंच जाएंगे। ये कहा जी क्या काम है मुझे बताओ, तो इससे अच्छा क्या आदमी मिलेगा आपको बताओ। अब तक जैसे कि एक तरह से राणा रामनिवास राणा मैदान में है, जिंदल के आशीर्वाद, कुलदीप बिश्नोई के आशीर्वाद से, वहीं से अपने कमल गुप्ता जी खड़े हैं जो पूर्व विधायक यहाँ से। ये बाबूजी सब पैसे वाले आदमी हैं, ये अपने पैसे के दम पे है और ये हमारे साथियों साथ है। अच्छा। जो हम मदद देंगे उसी से, इनका जो चंदा इकट्ठा होगा हमारे उसी से शाम को खर्च हो जाना इसका, बस। बाकी इनके पास तो अपना कुछ है नहीं, अपना प्यार है जो आप दोगे इसको, वोट है जो आप दोगे वो इनका अपना है, बस। जैसे पहली बार ये चुनाव लड़े हैं पार्षद का, वहाँ विजय हुए, उसके बाद उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। तो इस बार फिर मैदान में आप लोगों ने उतार दिया, विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है एक तरह से, पार्षद के चुनाव से बड़ा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कंपटीशन किसके साथ रहने वाला है? भाई भगवान के साथ, भगवान साथ देंगे, हम कामयाब होंगे, जरूर कामयाब हम होंगे, कामयाब एक दिन, बस।
चलो, हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मिस्टर अशोक मेहता। अशोक जी, आप बताइए जैसे कैसा माहौल है अमित ग्रोवर को लेके हिसार विधानसभा क्षेत्र में? माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि अमित ग्रोवर जो है ना हर बरादरी के साथ है, किसी को बुलाने करने की जरूरत है, उसको ये पता लग जाए इसके यहाँ तकलीफ है, वो बाखुद पहुँच जाते हैं। और कोई भी एनी भी कष्ट हो, कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई वार्ड से प्रथा नहीं है, उनका एक भाईचारा संपर्क हर के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही पहुँच जाते हैं और काम जहाँ तक हो नज़दीक तय दिल से लग के उसका करवा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कंपटीशन किसके साथ होने वाला है या किस तरह के नतीजे आने वाले हैं? कंपटीशन तो ऐसा ठीक है अगर बड़े हैं तो, लेकिन वो उनके पास पैसा है, लेकिन ये नहीं है कि कंपटीशन में वो कोई आगे है, ऐसा नहीं है। कमर एक से एक डट के है बिल्कुल। तो किस मुकाबला किसके साथ रहेगा? मुकाबला तो कुछ मिला गया, चाहे आप डॉक्टर कमल गुप्ता कह लो, चाहे वो और कांग्रेसी कह लो, लेकिन मेन ऐसी बात नहीं है कि पीछे है। 101% आगे आने की उम्मीद है, तय दिल से है उम्मीद है। जैसे एक तरह से 36 बिरादरी से आप लोग कहते हैं 36 बिरादरी हमने उतार दिया, वहीं से पंजाबी तबका एक तरह से मीटिंग करके अमित ग्रोवर को समर्थन देने की बात जैसे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि उन्होंने 36 बरादरी के अलावा भी जो है ना मेन समाज के बीच में गढ़ में जाके साथ जुड़ के ही अपने ने सपोर्ट भी लगा लो और सहायता भी लगा लो पैसे की सहयोग से जो है ना, इसलिए वो आगे निकल पाएंगे और आगे निकल रहे हैं। और लोगों से हम बात करेंगे। हाँ जी, आप बताइए जैसे कैसा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बताइए कैसा लग रहा है कि जैसे अमित जी के साथ ऐसा जी मज़ा आ रहा है जी। मज़ा इस तरीके से आ रहा है कि जब एमसी का इलेक्शन था ना, तो उससे पहले से जानता हूँ मैं इनको। तो इनका जो काम करने का तरीका था कि एक एक बंदे के जहाँ भी किसी को प्रॉब्लम है, छोटा सा पानी की समस्या है या कहीं सीवरेज की समस्या है या कहीं पे हमने देखा कि बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ समस्या थी अलग अलग एरिया में, ये नहीं कि सिर्फ अपने ही वार्ड में, इन्होंने दूसरे वार्डों में जाके भी बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से वहाँ के लोग भी, और 36 बिरादरी की हम बात करते हैं तो हर बिरादरी का बंदा इनके साथ जुड़ा। वो इस वजह से नहीं कि अमित ग्रोवर है या वहाँ का वार्ड मेंबर है, वो इस वजह से साथ जुड़े कि इन्होंने काम किया। ये जैसे विधानसभा चुनाव में खड़े हैं, विधानसभा चुनाव एक पार्षद के चुनाव से बड़ा चुनाव होता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला कर पाएंगे दोनों नेताओं से? बिल्कुल कर पाएंगे, इनका काम बोल रहा है। जो पिछले 10 साल इन्होंने जब एमसी का इलेक्शन जीता था तब भी बड़े बड़े लोग थे, बड़े लग नहीं रहा था कि ऐसे किसी को कि ये कर सकता है, लेकिन तब भी इनके काम की जो वैल्यू थी वो लोगों ने बताई कि कितने बढ़िया वोटों से जिताया इनको, और वो सारे लोग इनके साथ। महिला विंग थी, बुजुर्गों की विंग अलग है, और ये नहीं कि एक ही समस्या के ऊपर काम किया, इन्होंने मल्टीपर्पज़ है, मल्टी लेवल पे जाके काम किया इन्होंने। अलग अलग लोग इनके हिसाब से जुड़े हुए हैं, कोई ब्लड बैंक बनाया इन्होंने, कोई बुजुर्गों का बनाया, हर तरीके से लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और वही लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया कि नहीं, आप सिर्फ एक इतना बढ़िया आदमी है, छोटे तालाब के अंदर ना रहो, आपके लिए पूरा समुंदर है, आप बड़े समुंदर में जाओ, हम सब आपकी सपोर्ट करेंगे। और सभी लोग लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ वीडियो बन रही है, आप जैसे लोगों की मदद भी है कि आप जाके खुद ही देख रहे हो, तो हर जगह इतनी। क्या लगता है आपको जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी उनके साथ मुकाबला रहने वाला है? बिल्कुल मुकाबला रहने वाला, मुकाबला काम का ही है भाई सब। क्यों पैसे का मुकाबला होता था फिर तो सिर्फ पैसे वाले ही हमेशा जीतते, तो जो ये मुकाबला है ये काम का मुकाबला है, और काम के दम पे ही पहले जीत मिली और काम के दम पे ही अब मिलेगी, और तन मन धन से सभी लोग साथ हैं। और हमें विश्वास है कि 24 तारीख को दोबारा बुला के और बड़ा जलसा करेंगे, उसके अंदर फिर आप देखना कि कितने बढ़िया तरीके से हुआ है ये सब। लोगों को इतना विश्वास है कि अमित ग्रोवर के ऊपर जो उन्होंने काम किया है अपने कार्यकाल में, 10 साल से समाज सेवा के माध्यम से ये समाज के लोगों के कार्य करते रहे, उसी हिसाब से पहली बार पार्षद का चुनाव लड़े, पार्षद के चुनाव में पहली बार में विजय हुए, उसको लेके जनता ने इनको मैदान में उतारा, जनता सपोर्ट कर रही है तन मन धन से। और लोगों से हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं। हाँ जी, आप बताइए जैसे अमित ग्रोवर के साथ आप लगे हैं तो क्या लगता है आप? ऐसे है, हम अमित जी को पिछले 10-12 सालों से जानते हैं और अमित जी की हमेशा कार्यशैली लोगों के बीच में जाकर लोगों को सपोर्ट करने की, लोगों को हेल्प करने की रही है। इसी भावना के साथ 36 बिरादरी का उनको समर्थन प्राप्त है, कोई जातिवाद वाली बात नहीं है। पूरी हिसार की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद देकर उन्हें मैदान में उतारा है।